सर ये तो हम भी जानना चाहेंगे कि इतने कम समय में मतलब इतना वेट लॉस करना हो सकता है इन फ्यूचर हमारे भी काम आ जाए। सो प्लीज सर ये मतलब किस तरह कैसे सर गेन करने के बाद ही तो क्यों ना अभी से ही हम मतलब स्टेप्स को तो देखिए साथियों, जैसा कि पुलिस की नौकरी मैं बताना चाहूँगा कि वाइफ को कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हुई 18 में। तो उसको लेकर के थोड़ा सा मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं रख पाया और कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन, तमाम चीज़ें, तो वज़न काफ़ी बढ़ गया था। बस बात सिर्फ ये है कि हम कोई चीज़ डिटरमिन करते हैं, अगर किसी चीज़ के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं तो फिर वो चीज़ आपको हासिल होती है। एक लेवल तक आपको उस पर अपना फोकस करना होगा। बात ये होती है कि हम एक चाइनीज बैम्बो की कहानी मैंने पढ़ी थी कि वो 3 साल में अगर वो 30 फीट बढ़ता है तो 2.5 साल तक वो सिर्फ 1 फीट बढ़ता है और अगले 6 महीने में वो 29 फीट बढ़ता है। तो जो वो SIP का जैसे कहते हैं कि आप धीरे धीरे जो मैंने 15,000 टारगेट का पर डे का मतलब चलने का मैंने टारगेट लिया और पिछले 9 महीने से मैं करीब 40 लाख से ऊपर कदम चल चुका हूँ सिर्फ में। तो दिस इज वॉट द बिहाइंड का डिटर्मिनेशन। एक भी दिन का गैप नहीं, नॉट अ सिंगल डे गैप। इवन रात में 3 बजे ड्यूटी करके आया तब भी मैं सुबह 7 बजे टहलने गया, बरसात हुई तब भी गया, धूप हुई तब भी गया, ठंड हुई तब भी गया, अभी फॉग था, मतलब नॉट मैटर। तो आपको एक निकलना पड़ता है, कहते हैं रजाई और AC को छोड़ के बाहर आना, ये एक टफ काम ये है। अगर आप ये कर ले तो कुछ भी कर सकते हैं, आप निकल नहीं पाते हैं। फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट से पूरी तरह कट किया, जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, जो भी ब्रेड है, पाव, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, व्हाटएवर जो भी कह सकते हैं आप। इधर रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया और सैलेड, मतलब आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैंने फ्रूट लिया करीब 8-9 महीने। उसमें भी सिर्फ एप्पल, पपाया या गुआवा, इस टाइप की चीजें। और लंच में मैंने जो है वो दाल और कोई हरी सब्जी। तो इस तरह से करके सलाद, उससे पहले काफी सलाद खाता था मैं, अभी भी खा रहा हूँ डेली। और ऐसे ही रात को डाइट से पहले सलाद, फिर देन सूप एंड देन सॉटे वेजिटेबल। तो 80% अपना जो डाइट है वो कच्चा फ्रूट, उसमें या दाल या सलाद या फल या सूप, इन चीजों को शामिल किया। पैक्ड फूड बिल्कुल टच नहीं किया, सॉल्ट नहीं लिया। कई चीजें बहुत हार्श डिसीजन लेने पड़े, क्योंकि जब बड़ा अचीवमेंट करना होता है तो डेडिकेशन या उसी तरह का आपको फिर एक्शन भी करना पड़ता है। तो संभव कुछ भी है अगर आप ठान लें। मैं एक अपनी कविता पढ़ता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि अब टूट गिरी हैं जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से निटाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत और सर भी बहुत, और चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो ये मोटिवेशन जो आपके पास होगा। और 2 लाइनें और है कि पाँवों पे जमी, सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, अब मुझको नहीं रोकेंगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। तो मोशन, डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए कि चलो इन आंधियों का जोर आजमाते हैं और इन आंधियों में हम चिराग को जलाते हैं। तो जब ये आपके अंदर कुव्वत होगी या हिम्मत होगी, यू कैन डू एनीथिंग। थैंक्स।